हेलो स्टूडेंट। 10वीं बोर्ड का वो क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में घूम फिर कर आ ही जाता है, कौन सा है? तो वो है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होगी। अब क्या करेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन को आप करने बैठेंगे तो बहुत लंबा समय चला जाएगा। तो इसे हम बहुत ही सरल तरीके से सीखेंगे कि इसमें कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होगी। तो जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए और पुराने बच्चे वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, 3 अंकों वाली संख्या है। अब आपको क्या करना है भाई, सबसे बेस्ट ट्रिक है कि आप छोटी संख्या ले लीजिए 3 अंकों की। ठीक है, और कर देंगे हम बड़ी संख्या। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 999। अब इनके बीच ही हमें निकालना है सभी संख्याएं जो कि 7 से विभाजित होंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना है। 100 के बाद देखेंगे कि 7 से ऐसी कौन सी संख्या है जो विभाजित हो जाए, तो हम देखेंगे 105। ये 7 से विभाजित होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए 7 7 के डिफरेंस में जितने भी नंबर आएंगे उसको लिख देना है। तो 105 के बाद आएगा आपका 112। ठीक है, फिर 119, ऐसे करते करते अब यहाँ तक आएंगे 999 तक। लेकिन ये तो पॉसिबल है कि 999 जो है वो 7 से डिवाइड नहीं होता है। तो इसे करने का ट्रिक क्या होता है, देखिए जो 999 है कहाँ से बोल रहा है, 7 से विभाजित है। तो 7 से विभाजित कर दीजिए, इसे 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 एक कम 7 और ये 2 बचा, 9 उतरेगा। 7 चौक कितना हो जाएगा? 28। एक बचा, 9 उतार दीजिए, 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, अब इसमें कितना बचा, माइनस करेंगे तो 5 बचा। इस 5 को उठाकर आप इसमें घटा दीजिए। 999 में क्या करेंगे, 5 घटा देंगे, कितना आएगा? 994 आ गया। अब देखिए इन सभी के बीच में आपको पूछेगा कि 7 से विभाजित कितने हैं। आप क्या 4 बताएंगे? यहाँ पे क्योंकि 4 अंक ही दिख रहा है और बीच में बहुत सारे जो संख्याएं हैं वो अभी नहीं दिख रही है, तो हमें इन बहुत सारी संख्याओं को ही निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास सूत्र होता है ना, ये हो जाएगा A1 A2 A3 और ये हो जाएगा AN। ओके, तो हमारे पास सूत्र क्या होता है, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। चलिए भाई, एन के स्थान कौन लिया है? 994। तो 994 लिख दीजिए यहाँ पे। 994 इक्वल टू ए। ए मतलब ही क्या होता है? A1 होता है। तो A1 का मान कितना है? 105 है। 105 कर देंगे प्लस एन का मान अभी नहीं पता है तो n माइनस 1। डी क्या होता है? डी मतलब होता है सर्वांतर। अब इसमें जितने भी नंबर्स हैं पीछे वाले नंबर्स को आगे से घटा देंगे, मतलब 112 में हमें 105 घटाना है तो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा डी का मान 7। ओके, तो चलिए अब इसे पहले सॉल्व कर लीजिए। 105 प्लस 7 एंड माइनस 7। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 994। अब फिर से लिखिए 994 इक्वल टू 105 में 107 घटाना है तो कितना आएगा भाई? 98 बचेगा प्लस 7n। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे मैं क्लीन करके बता दूं इधर को। अब देखिए क्या करना है, 994 में 998 घटाना है। चलिए घटाइए, तभी तो 7n इक्वल टू हम कर देंगे 900 कितना है 94 में हम घटाएंगे 98। तो अब 994 में 98 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 896। ठीक है, ये बचेगा 896, ये बचा हमारे पास 7n। ठीक है, अब हमें n का मान निकालना है। तो n का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो 7 है उसे हमें इस साइड ले जाना है। मल्टीप्लाई में है तो वो उस साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा। n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 896 अपॉन 7। चलिए भाई भाग दीजिए, 7 एक कम 7। ठीक है, और क्या बच गया? 1 बच गया। 7 चौक 28, ये नहीं होगा, 7 दूनी 14। ठीक है, 14 बचा, इसमें से कितना बचा? 14 उतरा तो 5 बचा, ये हो जाएगा आपका 56। कितना होगा? 7 छक्के 8 सत्ते 56, ये होगा। तो n का मान कितना है? तो 28 है। मतलब ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से डिवाइड है? तो वो है 128 जो संख्याएं हैं 3 अंकों की, वो 7 से ही विभाजित होगी। दुनिया में जितने भी नंबर्स है ना, 3 अंकों की जितने भी नंबर्स है वो सिर्फ 128 ही नंबर्स है जो 7 से डिवाइड होगी। बाकी का 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, 1 से डिवाइड तो सभी होगा, 1 से डिवाइड और 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड, लेकिन 7 से डिवाइड सिर्फ 128 नंबर से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंस है और मेथड सेम है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 10 और 250 के बीच 4 कितने गुणज है? 4 के कितने गुणज है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 10 दिया है 10 लिख दीजिए और लास्ट में आपको क्या लिख देना है? 250।
50। इसके बीच में हमें बताना है 10 का गुणज। तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या है, 10 के बाद वाली ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से विभाजित हो, तो वो होगी आपकी 12 होगा क्या, हाँ 12 होगा, 4 से कितना 12। फिर 16 होगा क्या, 16 भी होगा भी, 20 होगा, ये भी होगा। क्यों, क्योंकि 4 से 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, ये होता है। तो देखिए अब 250 जो है वो तो 4 से डिवाइड होने से रहा, क्योंकि 5 से डिवाइड होगा, तो हमें क्या करना है, 250 को हमें भाग देना है 4 से, ठीक है। 4 चौक कितना, 5 चौक 20 होगा, 6 चौक 24, 6 24, ये बचा 1 0, और 4 दूनी कितना 8, कितना बचा भाई 2 बचा। इस 2 को हमें 250 से घटा देना है, तो कितना आएगा 248, ठीक है 248। अब इनके बीच ही हमें बताना है कि 4 से भाजित कितने होंगे, तो कितने संख्या होंगे, तो ये हो जाएगा आपका A1, ये होगा A2 और A3 और ये हो जाएगा AN, ठीक है। तो देखिए हमारे पास सूत्र क्या होता है, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। चलिए फिर अब इस सूत्र में हमें इतने मान को रखना है, तो रखिए ये हो जाएगा 248 बराबर A का मान कितना 12 प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब D कैसे निकालेंगे, 16 में 12 घटा दीजिए, कितना बचा 4 बचा, समांतर 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 248 बराबर 12 प्लस 4 का गुणा इसके साथ कीजिए 4n माइनस 4, ये होगा, तो 248 सेम रहेगा अभी। तो फिर 12 में हमें 4 घटाना है, कितना बचेगा 8 प्लस 4n, ये होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहीं से 248 में हमें 8 घटाना है, कितना बचेगा 240 बचा बराबर कितना 4n। अब n का मान हमें निकालना है, तो n इक्वल टू 240 बटा 4। अब चलिए काट दीजिए, कैसे काटेंगे, 6 चौक 24, 0 का 0, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। ये है आपका n का मान, मतलब कितने नंबर्स हैं, तो हमारे पास है 60 नंबर्स हैं जो कि 4 से डिवाइड होंगे, किसके किसके बीच, लेकिन 10 और 250 के बीच 60 नंबर जो है वो 4 से डिवाइड होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपका नंबर बढ़ा देता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से 2 से बोल दिया, 2 से 250 के बीच में कितनी संख्या है, तो आपको सीधा 4 को पकड़ना होगा, तो इससे ये नंबर आपका बढ़ जाएगा। ओके, इसी प्रकार से बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा घुमा के भी दे सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मेन चीज ये है कि अगर आपको सूत्र याद है तो आप कैसे भी क्वेश्चन रहे घुमा फिरा कर कैसे भी देगा ना, आप आसानी से उसे बना पाएंगे। क्लियर है, अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स के रिजल्ट करते रहिए। थैंक यू।